लेकिन बालक रोई रो रहा है, रोई रो रहा है। मां ने आंसू पोंछे हैं, धैर्य धारण कर मेरे बेटा, धैर्य धारण करो। तुम क्या हुआ, कहां चोट लगी है तुझे, कहीं गिर गया? पर बालक ध्रुव ने कहा, मां तुम बार बार ये बात कह रही हो, तसल्ली रखो, तसल्ली रखो, धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो। बताओ मैं कैसे धैर्य धारण करूं? एरी मैया न मुझको तसल्ली बंधे, बोली गोली सी मौसी की लागी जिगर। हे मां, आज मैं अपने पिता की गोदी में जाकर के बैठा था, क्या मेरा अधिकार नहीं है वहां? मैं मां पिता की गोदी में जाकर के बैठा ही था। उसी समय पर जिसको तुम मौसी कहा करती थी ना, वो मौसी मेरे सामने आई। अच्छा बेटा, फिर क्या हुआ? मेरी मौसी ने ऐसे ऐसे गलत शब्द मेरे से कहे हैं जो आज मुझसे सहन नहीं हो पा रहे हैं। वारी सुनी थी वाह, मन में विचार करने लगी। आज सुरुचि ने मेरे लाल को कुछ कड़वे शब्द यदि बोल दिए, और यदि वो कड़वे शब्द इसके घर कर गए, तो कभी भी मौसी के प्रति इसकी सद्भावना जागृत नहीं हो सकती है। पर मैं असली मां हूं, और मां का यह कर्तव्य होता है कि अपने पुत्र को सुसंस्कारित बनाना चाहिए, दूसरे के प्रति कभी भी दुर्भावना न आ जाए, ऐसी शिक्षा अपने बालक को देना चाहिए। मैं पूरा ख्याल करूंगी। बेटा, तेरी मौसी के बारे में तेने ऐसा सोचा? हां मां, हां। क्या कर दिया तेरी मौसी ने ऐसा? तू जानता नहीं है बेटा मौसी क्या होती है। अरे मासी का नाम ही मासी है, मानी मां जैसी केवल जन्म नहीं देती, बाकी पूरा की पूरा लाड प्यार मासी का पुत्र को प्राप्त हुआ करता है। नहीं मां, मैं क्या बताऊं, क्या कर दिया तेरी मौसी ने, बता तो सही जरा। बताऊं मां? हां बताओ बेटा। बड़ी शक्ति से झटका दिया गोद से, बता कैसे करूं खाए दिल में सबर। मैं गोदी में बैठा ही था तो मेरा हाथ कस करके पकड़ लिया, एकदम जोर से झटका दिया, मैं नीचे गिर पड़ा। मेरी मौसी ने ऐसा मेरे साथ में अत्याचार किया है। खबरदार, यदि बेटा तेरी मौसी के बारे में तेने गलत सोचा तो तेरी मौसी तुझे गोदी से नीचे उतार कर ऐसे फेंक दे, कभी नहीं ऐसा कर सकती है। वो तेरी मां की जैसी होती है। तो मां मुझे नीचे गिराया है, मैं गिरा हूं नीचे। बेटा गिर गया होगा, देख मैं बताऊं तुझे, तू गया होगा, गर्मी लग रही होगी, भागता दौड़ता गया होगा बाप की गोदी में, पसीने आ रहे होंगे। तेरी मौसी तुझे लाड प्यार करने के लिए तुझे गोदी में लेना चाह रही होगी बेटा। और जब उसने तेरा हाथ पकड़ा, पसीने के कारण तेरा हाथ फिसल गया होगा, तू नीचे गिर गया होगा, तेरी मौसी तुझे नहीं फेंक सकती उठा के। क्या कहा मां? बोले हां बेटा हां। मां चलो मान लिया गर्मी के पसीने से और मैं नीचे गिर गया होऊंगा, पर उन्होंने तो ऐसी ऐसी बातें कही जो मेरे से अब तक सहन नहीं हो पा रही है। क्या कह दिया बेटा? नहीं मां, अब मेरे से सहन नहीं हो रहा है। आज यहां पर मेरा अपमान किया, मेरा अधिकार इस राज्य में नहीं है, मेरे पिता की गोद में मैं बैठ नहीं सकता हूं। मैंने निश्चय कर लिया, इससे तो मरना अच्छा, मर जाऊं तो ही बढ़िया है। मैं अब जहर खा लूं, चाहे कुएं में जाकर के मर जाऊं, तो शरीर में आग लगा लूं। छोटा सा बालक कह रहा है, ऐसे जीने से बेहतर है मरना भला, मौसी कहने में बाकी न रखी है कसर। मैं जान गया हूं माता, जान गया हूं,
हम ऐसे किस्मत में ऐसे दुख लिखा के लाए हैं कि राजा का राजकुमार होते हुए भी हमको परिपूर्ण राजा का प्यार नहीं मिल पा रहा। हमारे भाग्य में ऐसा ही लिखा है। और तो और मुझे तो ऐसा लग रहा है मां कि भगवान की हमारे ऊपर से टेढ़ी नजर हो गई है। तुरंत हाथ पकड़ लिया सुनीति ने, बेटा सावधान, खबरदार यदि तेने भगवान को ऐसा दोष दिया तो। मेरे लाडले, भगवान और कभी जीव से टेढ़ी नजर करते हैं? भगवान की तो टेढ़ी नजर होती ही नहीं मेरे लाडले। टेढ़ी नजर तो जीव करता है भगवान से। भगवान तो मंदिर में खड़ा खड़ा देखता रहता है कि दरवाजे में कोई मेरा भक्त आवे, मेरे पास में थोड़ी देर बैठे, मेरे से कोई बात करे। पर यह जीव अभिमानी मंदिर के आगे से निकल जाएगा टेढ़ी निगाह करके, पर भगवान के सम्मुख आकर के एक बार भी प्रेम से बातें नहीं करता है। मेरे पुत्र, भगवान की टेढ़ी नजर तो किसी से होती ही नहीं है। ये तो जीव का स्वभाव है जो खुद गलती करता है और दूसरे के ऊपर उस गलती को थोप देता है। बालक, भगवान को कभी दोष मत देना बेटा। नहीं मां, मैंने तो निश्चय कर लिया है, ऐसे जीने से बेहतर है मरना भला। मौसी कहने में बाकी न रखी है कसर, ओहदा किस्मत में लाए लिखा के हमें, है सभी तोरे भगवन की टेढ़ी नजर। ओहदा किस्मत में लाए लिखा के हमें, है सभी तोर भगवन की टेढ़ी नजर, है सभी तोर भगवन की टेढ़ी नजर। हम तो समझ गए कि भगवान की टेढ़ी नजर हमारे ऊपर से हो गई है। बेटा सावधान, मेरे भगवान को कभी दोषारोपण मत करना जीवन भर। मां, तो मेरे से तो अति करी है उस मौसी ने। नहीं बेटा नहीं। क्या कह दिया तेरी मौसी ने ऐसा, मुझे बता जरा। मां, उसने मुझे ललकारते हुए एक शब्द कठोर कहा है। क्या कहा? अरे ओ बालक, यदि तुझे राजगद्दी चाहिए ना तो पहले जा भगवान की तपस्या कर। और बेटा, भगवान की तपस्या करने के बाद में मरना, और मरने के बाद में फिर मेरी कोख से जन्म लेना। और तू कोख से जन्म लेगा ना तो उत्तम का छोटा भाई तू बन करके आएगा, और उसके बाद में तुझे आधा राज्य मिलेगा। नहीं तो तुझे कुछ नहीं मिल सकता है इस समय। जा, चला जा यहां से। अब बता मां, ऐसे कठोर शब्द कहा। सुनीति के हृदय में आघात तो पहुंचा है, लेकिन आंखों में से आंसुओं की धार बहने लगी है। बेटा ध्रुव, धन्य हो गया तू, धन्य हो गया मेरे लाल। क्या हुआ? तेने सुना तेरी मौसी की बातें? मैं तो सोच रही थी मेरे लाडले कि वो तेरी मौसी है, पर नहीं, वो तेरी मौसी नहीं है। ध्रुव जी ने कहा, हाँ मां, जब से मैं कह रहा हूं वो मौसी नहीं है, मेरी दुश्मन है, वो दुश्मन है।